इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़जाना और तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा मोहतरम असद उमर साहब। असद साहब, 2.5 बरस से ज़्यादा होने को आए, हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अदम इस्तेकाम का शिकार है, बड़ी सियासी बेचैनी है। कौन आप इसको ज़िम्मेदार समझते हैं इसका? इमरान खान ज़िम्मेदार हैं, जनरल बाजवा साहब से कोई भूल चूक हो गई थी, PDM ज़िम्मेदार है, और गलती कहाँ से शुरू हुई? देखिए, इमरान खान तो इस वक्त जेल में बैठे हुए, तो वो क्या क्या इसके जिम्मेदार होंगे। काम जहाँ से शुरू हुआ कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए जो है हुकूमत बदलने का पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कामयाब एक फार्मूला इम्प्लीमेंट किया गया। ज़ाहिर है PDM की जमातें सामने थी, उमूमी तौर पर ये राय है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से हो रहा था, जो लीडरशिप थी उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की उसकी मर्ज़ी से हो रहा था, और उनकी भी आशीर्वाद हासिल थी। जो मेरे ख्याल में फार्मूला के अंदर किसी ने, ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो आइन के अंदर मौजूद है। अब उसके ऊपर बहुत बहस हो सकती है कि क्या आइन के अंदर ये भी मौजूद है कि कोई पैसा खिला के लोगों को उनकी वफादारियाँ तब्दील की जा सकती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन चले, कम से कम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कॉन्सेप्ट वहाँ पर है। जो इन्होंने मेरे ख्याल में गलती की, जो फैसला करते हुए, वो इन्होंने अवाम की राय की डायनामिक जो है ना उसको यकसर नज़रअंदाज कर दिया। ये समझ रहे थे कि अगर आप 2022 का साल अगर देखें तो 2022 में क्या हो रहा है, पंजाब के अंदर बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ इलेक्शन हार रही है। फिर खैबर पख्तूनख्वा में मुकामी हुकूमत के इलेक्शन का पहला मरहला आया, पेशावर में तहरीक इंसाफ जो है वो JUI से नाज़िम का इलेक्शन हार गई। तो इन लोगों ने ये समझा कि अब तहरीक इंसाफ बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, अवाम बहुत खुश होगी और सब जो है वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। उसके अलावा जाहिर है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर फर्द जुर्म आइंद होनी थी जिस दिन उन्होंने वजीर आजम का हलफ लिया, तो वो सारे मसाइल भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि जिस वक्त इसको लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस जो कहते हैं अंग्रेजी में, कि जैसे ही आप लोगों ने, मीडिया ने स्क्रीन के ऊपर PDM के तमाम लीडर्स की शक्लें एक फ्रेम में दिखानी शुरू की, एकदम से लोगों के अवाम के अंदर जो है वो राय बदलना शुरू हो गई। और हमने 27 मार्च को देखा 2022 को, जो इस्लामाबाद का जलसा था, मेरे ख्याल में आज तक ऐसी कोई मोबिलाइजेशन तो मैंने कम से कम नहीं देखी। सो वो मिसकैलकुलेशन हो गई। अब जो मसला है वो एक निज़ाम को खींचने की कोशिश की जा रही है जिसमें अवाम एक तरफ है और निज़ाम दूसरी तरफ है, तो अदम इस्तेकाम तो होगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके नज़दीक अगर पूछा जाए कि अब पाकिस्तान को जिस मुश्किल में फंसा है उससे निकालने का क्या फॉर्मूला हो सकता है जो काबिल कबूल हो, जो काबिल अमल हो, कि ठीक है पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, PTI की भी क्लियर है, एस्टेब्लिशमेंट की भी क्लियर है, और कहीं पे हुकूमत भी क्लियर ही है, क्या लगेगा वो फॉर्मूला क्या होगा अगर आपसे कहा जाए, कोई तजवीज़ आप दें? देखिए, पहली बात तो ज़ाहिर है उस फार्मूले के अंदर क्या अंसर मौजूद हों तो वो फार्मूला कामयाब हो सकता है। तीनों जो फरीकैन हैं, मैं तीन कहता हूँ फरीक, इस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है और तहरीक इंसाफ है। ज़ाहिर है इन सबको इसके अंदर अपनी जो कम से कम उनकी ख्वाहिशात हैं वो मिलनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इनकी पूरी होनी चाहिए। उसके ऊपर बात की जा सकती है कि वो क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। और उसके साथ साथ, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले कहा कि कोई भी अगर आप फैसला करते हैं, ये पाकिस्तान बदल चुका है, ये सोशल मीडिया का 21वीं सदी का पाकिस्तान है। जब तक अवाम उस फैसले को कबूल नहीं करते कि हाँ ये जो है ये हमारी बेहतरी के लिए किया गया है, तो वो कामयाब नहीं हो सकता। तो ये दो उसके अंदर पहलू होने चाहिए। अब जो है कि क्या वो चीज़ है जो तहरीक इंसाफ को क्या चाहिए। तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी हमारे लीडर्स के ऊपर बशमूल इमरान खान के केसेस बने हुए हैं, जो सियासी नौयत के केसेस हैं, वो कानून की बुनियाद पे नहीं है, वो सियासत की बुनियाद पे हैं। ज़ाहिर है वो एक उनका बहुत बड़ा मुतालबा होगा। उनका मानना ये है, और ज़्यादातर पाकिस्तान का मानना ये है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने उनको वोट दिया, तो उनकी जो मैक्सिमम डिमांड है वो ये होगी कि जी आप ट्रिब्यूनल्स के तहत फॉर्म 45 के बुनियाद के ऊपर फैसले करवाएं, हुकूमत हमें दें और मसला हल हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में वो इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाएंगे कि चलें एक नए इलेक्शन की तरफ चलते हैं। उस नए इलेक्शन की तारीख के ऊपर बहस की जा सकती है। वो इलेक्शन जो है 3 माह के अंदर करना है, वो इलेक्शन जो है वो 12 माह के अंदर करना है, उसके ऊपर बात की है।
उस अरसे के अंदर यही हुकूमत रहेगी या एक लंबी इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, वन ऑफ असेंबली से एक पास होगी रेजोल्यूशन, एक अमेंडमेंट एक दफा के लिए, जिसमें 90 दिन से ज्यादा का एक इंटरिम सेटअप की अप्रूवल दी जाएगी तमाम पार्टी की मुशावरत से, तमाम पार्टी की सपोर्ट से, या कोई ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर दी जाएगी जो पार्लियामेंट के अंदर असेंबली में इस वक्त सारी सियासी जमातें मौजूद हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, वो 3 महीने 6 महीने 8 महीने साल का जो भी अरसा है उसके अंदर वो वहां पर हो। इसी तरीके से अब हुकूमत को देखें कि वो क्यों ये माने। बहुत मुझसे सवाल लोग पूछते हैं कि यार हुकूमत ये क्यों माने, आप तो कह रहे हैं कि सीधा सीधा वो अपनी हुकूमत जो है वो इमरान खान के हवाले कर दे। मैं यही सवाल पूछने वाला था आपसे, आप ही जवाब दें। और एस्टेब्लिशमेंट क्या बिल्कुल इस राय के लिए, इस तरह की बात के लिए तैयार होगी? जी, मैं तीसरा एस्टेब्लिशमेंट पे भी आता हूं। मैंने तरीके इंसाफ, क्योंकि मैं जिस फरीक को सबसे बेहतर समझता हूं, मैंने वहां से शुरू किया था। हाँ। फिर उसके बाद आ जाएगी जी आपकी हुकूमत की बारी आ गई। अच्छा, ये भी बड़ी मजे की बात है, सब लोगों का इस पे इत्तेफाक है कि हुकूमत तो क्यों मानेगी इसको, यानी सब इस बात को मानते हैं कि अगर आप आज इलेक्शन करा देंगे साफ शफाफ तो मुस्लिम लीग नून फारिग हो जाएगी। वरना तो हुकूमत को क्या है कि ठीक है जी, एक मुल्क के अंदर बहरान है, वो बहरान खत्म करने का हल है, चलते हैं अवाम के पास। पहले भी 8 फरवरी को भी उन्होंने हमें वोट डाले थे, फिर वो हमें वोट डालेंगे, बल्कि हम तो जाके कहेंगे कि देखो ये मुल्क को नहीं चलने दे रहे, बार बार जो है ये एहतजाज करते हैं, मुजाहरे करते हैं, तो इस दफा हमें उससे भी ज्यादा वोट मिलेगा। लेकिन नहीं, ना ये मुस्लिम लीग नून वाला कोई कह रहा है, ना कोई सियासी मुबस्सिर ये कह रहा है। लेकिन देखें, थोड़ा सा आपको दूरअंदेशी से काम लेना पड़ेगा। आप मेरे आमिर जाके टीवी प्रोग्राम्स देख लें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2022 के, ये मैं अभी बात नहीं कर रहा, 2022 के। मैं उस वक्त कहता था पीपल्स पार्टी को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो सियासत अब कर रहे हैं, अगर अभी आपने इलेक्शन ना कराए और ये इन्होंने हुकूमत खींचने की कोशिश की, जिसको अवाम मुस्तरद कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत दफनाने के लिए जा रही है। उसका नतीजा आप 8 फरवरी को देख चुके हैं। अगर अभी भी इन्होंने बज़िद होकर और इसको खींचने की कोशिश की तो काबू आ गया, इमरान खान और तहरीक इंसाफ को हमने दबा दिया है और अब हम हुकूमत क्यों छोड़े, तो वो अपनी अगली नस्ल जो है, क्योंकि तो खानदान की पार्टी है, मरियम की उम्र जो है शायद अभी 50 साल भी नहीं है, उन्होंने अगले 20, 25, 30 साल सियासत करनी है, तो ये अगले 6 माह के लिए, अगले 2 साल के लिए, वो अगले 30 साल की अपनी सियासत तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग को जरूर बनता है, सिर्फ उनके जहन में एक सवाल जरूर होगा, क्या इमरान खान इंतकाम लेंगे, क्या सबको जेलों में डाल दिया जाएगा, और जो भी फॉर्मूला उसके अंदर बनेगा, उसके अंदर ये अश्योरेंस का कोई ना कोई तरीका जरूर निकालना होगा कि इंतकामी कार्रवाई ना हो सके, न सिर्फ कमिटमेंट हो बल्कि उसकी गुंजाइश भी ना हो। अब आ जाए एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त एक, पहले भी कहते थे, हमारी हुकूमत भी थी, उस वक्त भी आप लोग सब कहते थे कि हाइब्रिड रिजीम है, अब लोग कहते हैं कि हाइब्रिड प्लस रिजीम है। लेकिन इस हाइब्रिड रिजीम के अंदर कुछ इख्तियार जो है, या बहुत सा इख्तियार जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के पास है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी सियासी पार्टीज के पास भी है। सियासी पार्टी जो है इस वक्त, उनका जो पार्टनर है मेन, अपनी मुस्लिम लीग नून, वो अपनी सियासी जिम्मेदारी पूरी करने से कासिर है। वो उनकी सियासत मुकम्मल तौर पे नाकाम है, और जो अवाम के अंदर उनके खिलाफ राय है, वो तमाम बोझ भी इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने उठा लिया है। तो इस सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट का भी इंटरेस्ट होगा। सवाल फिर वही आ जाएगा कि इमरान खान इंतकामी कार्रवाई तो नहीं। पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट इतनी ताकतवर है, कल भी थी, आज भी है, कल भी होगी, तो कोई वजीर आजम इंतकामी कार्रवाई कर भी नहीं सकता। लेकिन उसके अलावा जो कोई भी उसकी अरेंजमेंट करने की कोशिश की जा सकती है वो जरूर की जाए। आखिरी फरीक जिसका मैं खास तौर पर जिक्र करूंगा वो पीपल्स पार्टी है। मुझे जो पीपल्स पार्टी के लिए तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लगता है इसके अंदर, देखिए उनके पास अभी भी वफाक की हुकूमत नहीं है, उनके पास एक सूबे की हुकूमत है ना। और आमिर, आप भी कराची को जानते हैं, आप सिंध को जानते हैं। फरवरी 8 के इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी एक्चुअली हकीकतन सबसे ज्यादा सीट जीत कर आई है सिंध के अंदर। तो वफाक में उनकी हुकूमत अभी भी नहीं है। अगर दोबारा भी इलेक्शन होता है तो सिंध की हुकूमत उनको फिर भी मिल जाएगी। सिर्फ फर्क क्या होगा, इस वक्त वो पीपल्स पार्टी के वोट्स की बुनियाद के ऊपर एक इंतहाई गैर मकबूल हुकूमत जो है वो वफाक में बैठी हुई है। उसका सारा बोझ जो है वो भी पीपल्स पार्टी उठा रही है। ठीक है, अगर बिलफर्ज ये इलेक्शन की तरफ आप चले जाते हैं, इलेक्शन होता है, वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती है, सिंध में फिर हुकूमत बनती है पीपल्स पार्टी की,
मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की लॉन्ग टर्म सियासत के लिए बेहतरीन लोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो बनेंगे। इस वक्त जो इस वक्त सूरत हाल है, जितनी अभी भी 8 फरवरी को ज्यादा सीट्स तो पीपल्स पार्टी जीत के आई ना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो होंगे। पंजाब उनको सियासत, जो उनकी सियासत पिछले 20 साल से खत्म हुई हुई है, उनको अपनी सियासत शुरू करने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता। हमेशा हुकूमत की मुखालफत होती है। मुस्लिम लीग नून जितनी बुरी तरीके से मुतासर हो चुकी है, पीपल्स पार्टी की एक ओपनिंग होगी कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपोजिशन का रोल वो अदा करें। असद साहब, आप वाहिद सियासतदान या मुबस्सिर या तज़कियाकार नहीं है जो ये कह रहे हैं कि जी नून लीग की गैर मकबूलियत का जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया हुआ है, पीपल्स पार्टी भी उसमें एक सहारा बनी हुई है। फिर यहाँ पे एक बड़ा सवाल होता है कि जी ठीक है, क्या इस बात के एहसास इस्टेब्लिशमेंट को नहीं नज़र आ रहा, उसको नज़र नहीं आ रहा है कि जितना जो क्राइसिस बढ़ रहा है, मुल्क का बुहरान बढ़ रहा है, और उसमें हम देखते हैं कि फिर हदफ तनकीद हमारे वो इदारे बन रहे हैं कि जिन पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, जिनको गैर मुतनाज़ा होना चाहिए। तो इस बात का इदराक, एहसास आपको नज़र नहीं आ रहा है, या आप समझते हैं कि कल को नून लीग वाकई डिस्पेंसिबल हो जाएगी? देखिए, जाहिर है मुझे तो नहीं पता कि उनके जहन में इस वक्त क्या है और वो किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन आप दोनों इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और तरीके इंसाफ जो है ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल एक हेड ऑन सिचुएशन हुई हुई है। तो उस सूरत हाल के अंदर जो आप फैसले करते हैं, वो फैसले ज़रूरी नहीं है कि एक आपका या मेरे जैसा गैर जानिबदार मुबस्सिर जो तजवीज़ देगा वो उसी तरीके से आप सोच रहे हो। लेकिन जैसे मैंने कहा, आप जाते होंगे, आपकी मीटिंग्स होती होंगी, आप ये सवाल ज़रूर पूछिए उनसे कि ये बोझ जो है वो क्यों उठा रहे हैं। अरे ये दिलचस्प, ठीक है, ये बिल्कुल सवाल बनता है और बिल्कुल पूछना भी चाहिए। लेकिन इससे जुड़ा एक और जो ज़्यादा अहम सवाल है कि जो आपने कहा जी हेड ऑन खड़े हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो यहाँ पे तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली पे लोग सवालिया निशान उठाते हैं कि जी बड़ी ठीक है, उनकी मकबूलियत बहुत थी, आपके बकौल बेमिसाल किस्म का रद्दमल आ रहा था, लोग सपोर्ट में आ रहे थे, लेकिन उसको लिवरेज नहीं कर सके, और उन्होंने जो तनकीद का जो कहते हैं ना तोपों का रुख रखा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, उसका इनको नुकसान ज़्यादा हुआ। ये आप ये जो मफरूज़ा है या ये जो दावा है, आप किस तरह से देखते हैं कि क्या पीटीआई अगर सिर्फ फोकस करती नून लीग पर, पीपल्स पार्टी पे, तो इतना उसका दूरियां पैदा ना होती इस्टेब्लिशमेंट से? देखिए, मेरी राय तो इसके अंदर जो है वो पहले से पब्लिक मेरी ओपिनियन है। मेरे ख्याल में हमारी जो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली थी, उसमें तब्दीली की ज़रूरत थी। देखिए, दो मुख्तलिफ आपके हदफ हो सकते हैं ना। एक तो आपने जमहूरी पार्लिमानी सियासत के अंदर एक निज़ाम के अंदर रहते हुए फैसले करने, तो उसके अंदर अवाम की ताईद जो है, अवाम की ताकत जो है, वो एक इंतहाई अहम अंसर है। लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। सिर्फ अवामी ताकत की बुनियाद के ऊपर, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं वेस्टर्न एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज या इवन इंडिया की नहीं बात कर रहा, मैं पाकिस्तान के निज़ाम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर वो बहुत अहम अंसर है, बट वो वाहिद चीज़ नहीं है जिसके ज़रिए आप उस पोजीशन में, हुकूमत बनाने की पोजीशन में आते हैं, और उसके बाद आप जो आपके ख्याल में पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए जो काम है वो करना होता है। तो एक पावर पॉलिटिक्स का अंसर भी होता है, और एक हद तक तो वो हर जगह होता है। आपने डोनाल्ड ट्रंप की सियासत इस वक्त देखी होगी, तो वहाँ पर भी वो बहुत एंटी इस्टेब्लिशमेंट बातें करते हैं। सो मेरे ख्याल में वो जो है वो एक मिसिंग पहलू है, और तहरीक इंसाफ जो है वो अगर अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा दोबारा, हदफ को नहीं, अपना नस्बुल ऐन को नहीं, उसको ज़रा सा दोबारा देखे, तो शायद ज़्यादा कामयाबी हासिल हो सकती है, पार्टी के लिए भी और खान साहब के लिए भी उससे बेहतरी हो सकती है। लेकिन अगर ये फैसला, लेकिन अगर आपका ये फैसला है आमिर, अगर आपने फैसला किया है कि आप इनकलाब लेके आना चाहते हैं, इस निज़ाम को मानते ही नहीं, तो फिर एक मुख्तलिफ सियासत है। लेकिन मुझे वो क्लैरिटी नहीं नजर आती। कभी मुझे लगता है फैसलों से एक तरफ है, कभी फैसले से लगता है कि दूसरी तरफ जा रहे हैं। असद उमर साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है नाजरीन, लेकिन यहाँ पे वक्त एक वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा।